क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्टार्टअप एक वक्त पर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में नायक के रूप में उभर रहा था, वो अचानक गिरावट की ओर क्यों बढ़ रहा है? ड्रोनाचर्या एरियल इनोवेशंस, जो भारत की अग्रणी ड्रोन तकनीक आधारित कंपनी है, उसके शेयरों में 1.09% की गिरावट ने सभी का ध्यान खींचा है। लेकिन यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक पूरी कहानी है जिसमें देश की तकनीकी प्रगति, वैश्विक प्रतियोगिता और हितधारकों की उम्मीदों के दोहरे दबाव शामिल हैं। न्यूज चैनल में आज हम इस मुद्दे का गहन विश्लेषण करेंगे और हर छोटे बड़े पहलू को आपके सामने लाएंगे। तो आइए शुरू करें। कभी RS68 पर उछलने वाला ड्रोनाचर्या का शेयर आज RS42.49 पर क्यों आ गया है? यह केवल एक आकस्मिक गिरावट नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी हैं कई अहम कहानियां। ड्रोन उद्योग भारत का वह क्षेत्र है जो भविष्य की आर्थिक और तकनीकी प्रगति का प्रतीक बन सकता है। तो क्या यह गिरावट इस उद्योग में एक बड़े खतरे का संकेत है? खैर, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें ड्रोनाचर्या कंपनी की यात्रा, इसके संघर्ष और आज बाजार में आई चुनौती पर गौर करना होगा। ड्रोनाचर्या एरियल इनोवेशंस, जो एक समय भारत के ड्रोन सेक्टर की अग्रणी कंपनी मानी जाती थी, अब बाजार में संघर्ष करती दिख रही है। कंपनी का शेयर मूल्य RS42.49 पर बंद होना दर्शाता है कि बाजार का विश्वास कमजोर हो रहा है। 1.9% की गिरावट एक प्रत्यक्ष चेतावनी है, लेकिन समस्या सिर्फ बाजार की नहीं है। इस स्थिति तक पहुंचने के पीछे तकनीकी धीमेपन, नियामक बाधाओं और प्रतिस्पर्धात्मक दबावों की पूरी कहानी है। 2017 में स्थापित ड्रोनाचर्या ने ड्रोन तकनीक को भारतीय किसानों, नगर निगमों और रक्षा सेवाओं तक पहुंचाने का काम किया। 2022 में सरकार ने PLI स्कीम लाकर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया। लेकिन 2024 में DJI और ऑटल रोबोटिक्स जैसी ग्लोबल कंपनियों के प्रवेश ने बाजार की स्थितियों को बदल दिया। इसके साथ ही 2025 में तकनीकी अपग्रेड में देरी ने कंपनी के प्रदर्शन पर नकारात्मक असर डाला। ड्रोनाचर्या के राजस्व में गिरावट का प्रमुख कारण प्रतिस्पर्धात्मक दबाव और तकनीकी निवेश की कमी रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक बियाराहात बनाए रखना चाहती है, तो उसे R&D में सुधार की आवश्यकता है। ग्लोबल मार्केट के लिए खुलकर काम करने की रणनीति बनानी होगी। इसके अतिरिक्त भारतीय निवेशक और सरकार सक्रिय समर्थन प्रदान करती है, लेकिन नियमों की कठोरता ने विकास की गति को बाधित किया। इस गिरावट का सबसे गंभीर प्रभाव छोटे निवेशकों पर पड़ा है। मोहाली में एक मध्यम व्यापारी जिसने 2 लाख रुपए निवेश किए थे, का कहना है कि उनकी पूंजी अब आधी रह गई है। साथ ही ड्रोन सेक्टर से जुड़े 3000 से ज्यादा रोजगार प्रभावित हो सकते हैं। ड्रोन सेक्टर में सुधार के लिए सरकार को नीतियों को आसान बनाना होगा। कंपनी के भविष्य के लिए विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह अपनी विकासाधारित योजनाओं को सक्रिय रूप से लागू करती है, तो अगले 2 वर्षों में यह कुछ हद तक 12-15% का रिटर्न दे पाएगी। तो यह थी ड्रोनाचर्या एरियल इनोवेशंस की कहानी, जिसमें हमने इसके उत्थान, चुनौतियां और संभावित भविष्य के हर पहलू को गहराई से समझा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, तो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और विस्तृत विश्लेषण के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।